हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो क्लास 11th के लिए है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली ये कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज रिडॉक्स रिएक्शन की थ्योरी करवा दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है रिडॉक्स रिएक्शन, इसका मीनिंग समझते हैं। रिडॉक्स का मीनिंग होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मीन्स आप ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा और साथ में क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही होगी उस रिएक्शन में या सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगी उस रिएक्शन में। नहीं, दोनों ही एक साथ होंगे। रिडक्शन जहां पर होगी उसके साथ में ऑक्सीडेशन जरूर होगी, जहां पर ऑक्सीडेशन होगी वहां पे रिडक्शन जरूर होगी। मतलब बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन में अकेले ही रिडक्शन हो रही हो। ठीक है, अगर रिडक्शन होगी तो साथ के साथ ऑक्सीडेशन जरूर हो रहा होगा। सिमिलरली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रही हो, रिडक्शन उसके साथ जरूर होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली इन रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे रिडक्शन और प्लस में ऑक्सीडेशन, ये मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तो इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले वही जैसे मैंने बताया कि रिडक्शन हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। इसके बाद रिडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, रिडक्शन क्या होती है। देखिए, ऑक्सीडेशन का फर्स्ट पॉइंट, या तो ऐसी रिएक्शन मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो रहा हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा कि अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या गेन हो रही हो तो हम कहेंगे उस सब्सटेंस का या उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये अभी तक हम 10th लेवल तक हम यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आए हैं, वही मैं बता रही हूँ। अभी 11th लेवल पे जो चीज ऐड हुई है उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये चीज अच्छे से समझेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, गेन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या तो मैंने बोला है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर क्या ऐड हो रहा होगा, कोई भी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, अट्रैक्ट करने की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम रिडक्शन के बारे में बात करें, रिडक्शन में क्या हो रहा था, गेन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या हो रहा होगा रिडक्शन में, या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर गेन ऑफ अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कोई भी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं अगर उनका गेन हो रहा होता है तो भी वहां पर क्या हो रही होती है, रिडक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का, तो वहां पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन में अगेन फोर्थ पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान देना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिमूव हो रहा है तो भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब ये नहीं है कि चारों की चारों चीजें एक साथ हो रही होंगी, नहीं, मतलब ये चारों ऑप्शंस हैं। या तो आपको ऑक्सीजन गेन होती हुई दिखाई देगी ऑक्सीडेशन में, या फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई देता होगा। ठीक है, या फिर आपका मतलब हाइड्रोजन लॉस हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो रहा होगा। सिमिलरली रिडक्शन में भी आप इन चारों में से कोई एक ही चीज देखेंगे। ठीक है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होगा। ठीक है, या फिर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, इनमें से कोई एक ही कंडीशन होगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पर हमने 10th लेवल का देख लिया है, बट एक जो इन सबके बावजूद जो बेसिक टर्म है वो 11th लेवल पे आप सीखेंगे। वो क्या है, चीजें, मतलब ये चारों चीजें जो आप देखेंगे ना, ये आता ही इस बेसिक टर्म से। क्या है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यही बेसिक जो है डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमेशा ध्यान रखेंगे क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जबकि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से क्लियर हो जाता है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं हम, एलिमेंट का निकालते हैं। ठीक है, मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैज इन इट्स आयन। मतलब
किसी भी एलिमेंट का वो चार्ज, अगर वो एलिमेंट जो है कौन सी फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है, मतलब वो मतलब चार्ज स्पीशीज की तरह लिखा गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो चार्ज आ रहा होगा वही चार्ज उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर और appears to have when present in the combined state with other atoms, या फिर अगर वो एलिमेंट किसी और के साथ कॉम्बिनेशन स्टेट में है, मतलब कंबाइंड हो रखा है, तो उस टाइम पे जो चार्ज अपीयर होगा उसी चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक। तो दोनों ही सेम चीजें हैं। क्या बताया है मैंने, इसको बहुत ही सही एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिखा, हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वही, ठीक है, डिफाइंड एज द चार्ज विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का जो एटम है उस पे जो चार्ज है, आयनिक फॉर्म, ये आयनिक फॉर्म है, इस पे जो चार्ज है वही इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ठीक है। या फिर इन्होंने क्या बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये यही एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन में है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर +1 आएगी, तो यहाँ पे भी चार्ज कितना है, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इट इज द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का चार्ज होता है, या तो वो कंबाइंड स्टेट में होती है तब दिखाई देगा, या फिर वो आयनिक फॉर्म में अपीयर होता है तब दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ना हमें ना याद करना होता है और कुछ की हमें निकालनी पड़ती है, तो वो सारा हम प्रोसीजर यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट, वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं इसमें, लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, इन एलिमेंटल स्टेट, जैसे कोई भी एलिमेंट अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात कर रही हूँ तो उसकी एलिमेंटल स्टेट क्या है, H2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो एलिमेंटल स्टेट है O2 होती है, और साथ में O3 भी होती है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं सोडियम, ठीक है, तो सोडियम की एलिमेंटल स्टेट होती है सोडियम, मतलब सिंगल, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जहां पे वो मतलब एलिमेंटल स्टेट में मौजूद हो, तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो वहां पे क्या कंसीडर करी जाती है, 0, ठीक है। ये रूल है, आपको याद करना है कि जब भी कोई भी एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में हो, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या मानी जाती है, 0। जैसे सोडियम की ऑक्सीडेशन अभी यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में पड़ा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पर भी 0, तो इन सभी की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसा आयन है जो कैसा है, मोनो एटॉमिक आयन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करते हैं, ये मोनो एटॉमिक आयन है, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक फ्लोरीन, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक आयन है। तो ऐसे आयन जो मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में, तो उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा होता है, ठीक है, वही उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, +1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो चार्ज क्या आ रहा है, +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मानी जाएगी, +1, ठीक। यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, +2, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मतलब चार्ज जो आ रहा है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली फ्लोरीन का चार्ज कितना, -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। ये वाला केस डिस्कस हो गया है। हाइड्रोजन वाले केस में क्या होता है, अगर तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद करनी है +1, हमेशा ध्यान रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही केस देखने को मिलेगा, मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल के साथ अटैच है, तो जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच होता है, हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। अब बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -1। क्यों, क्योंकि मेटल जो होता है ना, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, उस पे कभी आ ही नहीं सकता नेगेटिव चार्ज, तो इसी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर क्या आना पड़ता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन का जो अगर नेगेटिव एलिमेंट है, या फिर कह सकते हैं नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जबकि अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो -1। यहाँ पर जो ज्यादा 99% केसेस आते हैं वो ये होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है। जितने भी आप एग्जांपल्स अभी देखेंगे उनमें से सभी लगभग ऐसे वाले केस जो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का केस। ऑक्सीजन के केस में
ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -2। कितनी रहेगी, -2। क्लियर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, और OF2, O2F2, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केस होगा तो हाइड्रोजन की तो +1 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या रहेगी यहाँ पर, माइनस। सिमिलरली ये जो बेरियम ऑक्साइड है, इस केस में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, -1, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला केस OF2। इस केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी आपकी +2, ठीक है, और यहाँ पर इस केस में क्या रहेगी, ऑक्सीजन के ऊपर +1। ये ऑक्सीजन का केस है स्पेशल, जनरली आपको -2 ही देखने को मिलेगी, लेकिन ये 4 एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। इसका रीजन बताती हूँ मैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है, तो फ्लोरीन के सामने ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बनता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। हालांकि ऑक्सीजन पे जनरली देखा जाए तो नेगेटिव ही चार्ज होता है, बट फ्लोरीन उससे ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसी वजह से फ्लोरीन पे कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना, यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा, प्लस चार्ज आना पड़ेगा, मतलब आना वो कंपलसरी हो जाता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और यहाँ पर क्या आती है, +1, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में -1 ऑक्सीजन के ऊपर, और बेरियम ऑक्साइड के केस में भी -1, ठीक है। ये पेरोक्साइड वाला केस है ना, इसमें -1 ही आती है। अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का केस। मतलब अगर ये दोनों जो है कंबाइंड स्टेट में है, मेटल एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मतलब ऐसा कंपाउंड एक जिसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो जनरली नॉन मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा या फिर कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नेगेटिव। हमेशा नॉन मेटल पे कैसी होगी, नेगेटिव, और मेटल पे कैसी हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। साथ के साथ हम ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जो, जैसे मैंने अभी जो केस बताया कि जैसे ये कंपाउंड होता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमेशा नेगेटिव, और उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये केस तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, ठीक है, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन करते हैं। बात करते हैं कि अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की निकालनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और साथ के साथ बता देती हूँ मैं कि चार्जेस वगैरह, अगर कोई कंपाउंड है उसके ऊपर चार्ज लग रहा है, ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, ठीक है। सबसे पहला एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको तो हम करते हैं लेट एक्स, ठीक है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, एक्स प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं ना उसका नंबर भी देखते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ना कितना नंबर है, कितने एल्यूमिनियम है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा कैसे पता चलेगा कितने नंबर है, एक तो आप ये नीचे देखेंगे और एक यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम या फिर अगर मैं कहूँ कि कोई भी एलिमेंट है उसका पहले नंबर नीचे देखेंगे, फिर आगे जो कोफिशिएंट लगा है वो देखेंगे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल नंबर आ जाएगा उस एटम का, ठीक। तो अगर मैं एल्यूमिनियम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो 1 कंसीडर करेंगे, आगे भी कुछ नहीं था तो 1 कंसीडर करेंगे, तो 1 × 1 एल्यूमिनियम का कितना नंबर आ जाएगा, 1, ठीक है। प्लस, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं, ठीक। अब क्लोरीन का नंबर कितना है, 3, और क्लोरीन पे कितनी वो होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इसकी याद करेंगे हम -1 होती है, ठीक है। अच्छा अब इज इक्वल टू में क्या आता है, क्योंकि ये कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी नंबर नहीं दिया तो हम यहाँ पे 0 असाइन करेंगे। तो अब इसे कैसे देंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस और माइनस, 3 × 1 = 3, तो यहां से आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ रही है +3, यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी निकल कर आ रही है, +3। डन। क्या बताया है मैंने ये कहा है कि पहले जो नंबर ऑफ एलिमेंट है
ठीक है, पहले वो लिख लो, फिर मल्टीप्लाई में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम की निकालनी है तो इसलिए एक्स रखेंगे, प्लस जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन का नंबर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है -1, तो -1 लगा दी। ठीक है, और इसको इज इक्वल टू 0 क्यों रख दे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ। जो भी चार्ज अगर यहाँ पर लगा हो तो वो हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए 0 रखेंगे। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड पे, एल्यूमिनियम पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब बात करते हैं पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पे पोटेशियम का नंबर कितना है 2। पोटेशियम की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है, प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पर, मैंने अगेन बताया था कि जो नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करते हैं, एक तो आगे कोफिशिएंट देख लीजिए और इसके नीचे, यहाँ तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सल्फर का कितना हो जाएगा 1। और क्योंकि सल्फर की निकालनी है हमें तो इसलिए x। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है कितने हैं 4, और हर एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ा सा स्किप कर गई हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1, और अगर एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम के बारे में बात करूंगी तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, अगर मैं सोडियम के बारे में बात कर रही हूँ तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1। ठीक है, और सिमिलरली जो हेलोजेंस होते हैं, जो हमारा 17 ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी -1 रहेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैं बता रही हूँ। जैसे अगर आप कंफ्यूज हो कि पोटेशियम की +1 कैसे, क्योंकि पोटेशियम जो है एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसीलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1। सल्फर की हमें निकालनी है, ऑक्सीजन की तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी -2। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको फटाफट से कैलकुलेट करेंगे, ये रहेगा। ठीक है, +2 -8 -6 प्लस, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी +6। ऐसे भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। एसएल के केस में तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है तो हाइड्रोजन पे +1, और क्योंकि हेलोजन की तो -1 ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अगेन कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का नंबर देख लेंगे कितना है 1, और हाइड्रोजन पे कितनी होती है +1। ठीक, प्लस नाइट्रोजन कितना नंबर है 1, और क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x। ठीक, प्लस ऑक्सीजन कितनी है इसमें 3, और हर एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, बहुत ईजी है। अभी जो कार्बोनेट आयन है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे कार्बन की, सपोज करो हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कार्बन का नंबर कितना है 1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x, प्लस ऑक्सीजन का नंबर कितना है 3, और हर एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है -2। ये वो ऑक्सीजन का -2 नहीं है, पर्सनल ऑक्सीजन का -2 नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की हमें पता होनी चाहिए -2 इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर ऊपर जो चार्ज लगा होता है वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आयनिक वाली फॉर्म आपको मिल जाए तो जो चार्ज होता है ना वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ही जाएगा। ये पर्सनली इसका चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब एक्स को सॉल्व करेंगे, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी आ गई +4। ठीक है, सल्फेट की, जिसमें सल्फर की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सल्फर नंबर कितना है 1, x, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 4, ऑक्सीजन का पर्सनल चार्ज -2, मतलब पर्सनल ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर -2 क्योंकि यहाँ पर -2, तो x -8 ठीक है, तो सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +6। तो ये मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हैं, मैंने बता ही दिया था कि किस किस की आपको याद करनी है और किसकी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच सप्लाइज ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि एक ऐसा सब्सटेंस जो या तो क्या करवाए, प्रोवाइड करवाए ऑक्सीजन,
या फिर वो क्या करवाए, रिमूव्स करे, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करे, या फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ये कि सामने वाले ये ना अपने में खुद नहीं करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऐसा समझेंगे कि एजेंट जो दूसरों के लिए काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरों, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरों की ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कि या तो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये सामने वाले के लिए है। ठीक है, सामने वाले को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, या वहां से हाइड्रोजन ले लेगा, या वहां से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें, a reducing agent may be defined as a substance which supplies hydrogen। ये reducing agent अपना काम नहीं करेंगे, दूसरों का काम करेंगे। तो दूसरे सब्सटेंस को क्या दे देंगे, या तो ये हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे वहां से, मतलब दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, या फिर सामने वाले को इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देंगे। ठीक है, दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करने जाओगे, तो सबसे पहले ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, सबसे पहले हमारा ध्यान क्लोरीन पे जाएगा। ये एलिमेंटल स्टेट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0। कभी भी कोई भी एलिमेंट जो है अकेला पड़ा है, मतलब किसी और के साथ बाइंडेशन में नहीं है, और कोई भी चार्ज स्पीशीज नहीं है, यानी कि वो आयनिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, वो एलिमेंटल स्टेट में पड़ा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 मानी जाती है। अब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है, तो हाइड्रोजन की कितनी मानी जाएगी, हमेशा +1। तो अगर सल्फर की कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे, देखो हाइड्रोजन नंबर कितना है, 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, प्लस सल्फर का नंबर कितना है, 1, और निकालनी है x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0, तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यानी कि सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है, -2। ठीक है, -2। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच है, तो +1, और क्लोरीन पे -1, और सल्फर पे क्योंकि एलिमेंटल स्टेट है यहाँ पर, तो इसलिए अकेला पड़ा है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सल्फर, अब कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। पहले अच्छा एक चीज और है, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करें जी मैडम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करें। पहले आपका काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना। सेकंड नंबर पे काम है कि पहले ये देख लो कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे +1, यहाँ पर भी +1, तो हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो तो उसका कुछ नहीं हुआ, ठीक, तो ये एज इट इज पड़ी रहेगी। अगर आप यहाँ पे सल्फर का देखेंगे और यहाँ देखेंगे, तो आप देखेंगे -2 से 0 पे जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे सल्फर की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -2, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, ठीक, -2 था पहले और 0 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ना भाई। -2 से 0 मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉन्स को देखो कि इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ हो रही है और कहाँ पे ऐड ऑन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे क्लोरीन की 0 से -1 जा रही है। पहले 0 थी, इसके बाद माइनस चार्ज आया है। माइनस चार्ज क्यों आएगा, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्लोरीन जो है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब अगर हम देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ जाएगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने ये तो देख लिया कि रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये खुद नहीं करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये मतलब क्या करेगा, सामने वाला इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो इसके सामने कौन है, ऑफ कोर्स क्लोरीन। दूसरा मतलब दूसरा जो सब्सटेंस है वो कौन है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, कौन करवाएगा, सामने वाला करवाएगा। सामने वाला कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
क्लोरीन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पे 0 था, -1, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, कौन करवाएगा, सामने वाला करवाएगा, ये खुद नहीं करेगा। ठीक है, सामने वाला करवाएगा। सामने कौन है इसके, क्लोरीन के, H2S। तो यहाँ पर H2S आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे, लेकिन साथ में हम ये भी बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की रिडक्शन करेगा। ठीक है, उल्टा काम करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि क्लोरीन ने सल्फर की ऑक्सीडेशन कर दी है लेकिन खुद की रिडक्शन करी है। ठीक है, ऐसे ही H2S यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करवाएगा लेकिन खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक, तो यहाँ पर H2S आप यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि सल्फर ने यहाँ पे खुद की रिडक्शन करी है और सॉरी खुद की ऑक्सीडेशन करी है और क्लोरीन की रिडक्शन करवाई है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा दूसरों का काम करेगा, खुद का नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब सामने वाले की ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद की क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे की रिडक्शन करवा रहा है और खुद की क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। इसको फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर असाइन करेंगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे, जहां पर भी आपको लग रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन, और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन। तो वो असाइन करने के बाद ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है देख लिया, रिडक्शन किसकी हो रही है देख लिया, सामने वाला करवाएगा जो भी काम करवाएगा। ठीक है, तो वही आपके रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो का आज ये टॉपिक जो है वो यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम बैलेंसिंग सीखेंगे, किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और साथ में ये भी सीखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है।